हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। सो यस, अब हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के 20 PYQs। सो लेट्स स्टार्ट विद 2023 आपके। फिर आज हम करते हैं 20 PYQs। आई होप दिस इज़ हेल्पिंग यू, इवन नॉट इट इज़ हेल्पिंग मी। ओके, तो आप बिल्कुल जा सकते हो PYQs, क्योंकि PYQs से ना आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। वेयर आर यू लैकिंग। आप पढ़ चुके हो पूरा चैप्टर, बट आपके क्वेश्चंस फिर भी गलत हो रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं, तो इसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब चलो देखते पहला क्वेश्चन आपका इसका आज का क्या है हमारा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें से इनकरेक्ट क्या है आपके MUT टेक्नोलॉजी से। तो fertilized egg at 4 to 6 cells stages are recovered non-surgically from super ovulating cow and transferred to the surrogate mother। 4 to 6 embryo transfer है, तो क्या 4 to 6 सेल ही होंगे। It is used to increase herd size in short time, ये तो सही है। Cow is administered with hormones to induce super ovulation, that's also correct। Super ovulating cow is either mated with a light bull or artificially inseminated, ये भी सही है। This is द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपके जो सेल्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, 8 to 32 सेल स्टेज, नॉट 4 to 6। तो सबसे पहला प्राइमरी एरर तो यही था स्टेटमेंट में। तो आप यहाँ से आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था IVF, उससे भी आप इसको कंसिडर कर सकते थे। बाद बाकी बायोटेक में भी इसका एप्लीकेशन मतलब प्रिंसिपल्स में ये। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका बेटा आज का। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जब ऐड की जाती है चिल्ड एथेनॉल के साथ, तो प्रेसिपिटेट आउट। अब याद करो एक मेथड दिखाया गया था, स्पूलिंग। डाटा स्पूलिंग इज़ अ टेक्निक, एंड वो क्या होती है आपकी DNA को प्रेसिपिटेट हम कर सकते हैं। चिल्ड एथेनॉल को ऐड करते ही वो क्या हो जाती है, DNA आपकी प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। डैट मीन्स कि वो सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू होस्ट सेल। जो जीन गन मेथड होती है इसका क्या इस्तेमाल है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है आपके एलियन DNA को होस्ट सेल में लाने के लिए। तो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर यूज्ड। इसमें कौन से माइक्रो पार्टिकल्स, एग्जैक्ट की NCERT की लाइन है, डेट इज टंगस्टन और गोल्ड। किसका इस्तेमाल किया जाता है, टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग की जाती है। देन जीन गन मेथड से क्या करते हैं, हम उसको उसमें इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन DNA स्टेन्ड विथ इथेरियम ब्रोमाइड विल शो। कौन सा कलर ये शो कर रही थी, तो ब्राइट ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ये दिखा रही थी ना। तो आपके DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला अगर पिक्चर भी याद होगा तो यू कैन गेट इट करेक्ट। नेक्स्ट है आपके 2023 में से अच्छे वेटेज थे। अब जो हमारे मेन स्टेप्स होते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, वैसे तो हर ईयर ही इससे आपके 6 to 7 क्वेश्चन तो जाते ही जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। जो मेन स्टेप्स होते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाने के लिए, तो इसको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्शन नहीं करते हैं, कटिंग ऑफ DNA, आइसोलेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपके जो भी नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट तो वो बाद में करते हैं। हाँ, सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, DNA की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हम DNA की कटिंग करेंगे। जब DNA हमारा कट हो जाएगा, देन हमारे डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट्स वहाँ से हमें मिल जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा, जब वो मिल जाएंगे तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को PCR के हेल्प से क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब उसके नंबर्स को बढ़ा लेंगे। जैसे ही नंबर बढ़ जाएगी तो इंसर्शन कर देंगे रिकॉम्बिनेंट DNA का होस्ट सेल के अंदर। सो द ऑप्शन विल बी B, C, D एंड देन A। So option D will be correct. Next question number 26. Which of the following is not a cloning vector? इसमें से कौन सा है जो आपके cloning vector नहीं होते? Yak is a cloning vector है ना, ईस्ट वाले। PBR तो सबसे पहले ही है, बैक भी है, बट प्रोब इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। प्रोब क्या है, तो ये आपके एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, जो कि हेल्प करते हैं आपकी म्यूटेटेड जिन को डिटेक्ट करने में। प्रोब का ये काम था। अब क्वेश्चन नंबर आपके, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए, असर्शन एंड रीजन। पढ़ते हैं क्या है।
व्हेन अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कोई एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर रही है। ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म, हाँ कटिंग के बाद स्टिकी एंड्स बनते हैं, दैट्स ट्रू। सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा बी, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो जो डीएनए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगी वो क्या करती है, आपके पैलिंड्रोम साइट से थोड़ा सा अवे, मतलब उसे थोड़ा सा दूर कट करती है। तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज डन बाय अ टेक्निक इज नोन एज, अभी तक हम 2023 कर रहे थे ना, नो 2022, हेयर वी हैव एंडेड। 6 क्वेश्चंस थे आपके, बट उसमें भी 2 पार्ट था ना, मणिपुर का अलग था एंड एक जो सबकी हुई थी ओवरऑल। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम जब सेपरेट करते हैं, ये कौन से टेक्निक की वजह से करते हैं, तो डैट इज़ योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पीसीआर में हम उसके नंबर्स को बढ़ाते हैं। रिकॉम्बिनेंट तो डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट नया डीएनए बनाने के लिए। और सदर्न ब्लॉटिंग में भी हम क्या करते हैं, उसके आपके कह सकते हैं डीएनए क्लोनिंग के लिए वो भी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द एंजाइम ए इज़ नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के लिए हमें निकालने के लिए, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है इफ़ यू रिमेंबर कि हम कैसे कौन सी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। तो प्लांट सेल में से आइसोलेट करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लांट सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज। तो विच एंजाइम विल बी रिक्वायर्ड, सेलुलेज। एंड एंजाइम बी फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस। फंगस से हमें निकालने के लिए कौन सी होती है, तो फंगस की जो आपकी वॉल होती है, कोटिंग होती है, वो किसकी होती है, काइटिन की होती है। तो काइटिनेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर विल बी सेलुलेज एंड काइटिनेज। नेक्स्ट है ये रहा जीन गन। जीन गन का क्या काम होता है, तो यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीन। जीन थेरेपी की क्या काम होती है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी जीन। जीन क्लोनिंग क्या होता है, तो आपका बेटा जीन क्लोनिंग टू ऑब्टेन आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्लोनिंग इज आइडेंटिकल कॉपीज़ को बनाना। जीनोम क्या होता है, तो जो भी टोटल डीएनए हमारे एक ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ए का 2, बी का 1, हेयर द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें रेसिस्टेंस आ जाती है टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उनमें क्या चेंज हो जाता है, तो दे चेंज देयर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में चेंज आने की वजह से क्या होती है, उनमें रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। इसमें से कौन सा मेथड जो कि यूज़ नहीं किया जाता है आपके फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए प्लांट सेल के अंदर, तो डैट इज़ योर बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग इसमें कौन से आपके अप्रोप्रिएट आंसर्स है, तो एगरोस जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, हाँ तो ये सही है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डीएनए। तो डीएनए की साइज पे लार्जर और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के बेस पे वो क्या करते हैं, एनोड की तरफ वो मूव करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज, हाँ वो वहीं से मूव करते हैं, ना कि पॉजिटिवली, क्योंकि डीएनए पे खुद ही वो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो द आंसर विल बी ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, असर्शन रीजन है फिर से। पॉलीमर पीसीआर इज यूज्ड इन डीएनए एम्पलीफिकेशन। पीसीआर का यूज़ यही करते हैं, डीएनए एम्पलीफिकेशन, सही है। एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। Which one, next question, which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? इसमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए? तो जो आपके प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रेंथ फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन, सही है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग एथिडियम ब्रोमाइड, सही है। Presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel, तो नहीं, वो ब्लू कलर तो नहीं देते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में हम ऑरेंज कलर के बैंड्स को देखते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो डैट इज इनकरेक्ट, ये दूसरा वाला है, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर में, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36। In the following palindromic base sequence of DNA,
विच वन कैन बी कट ईजिली बाई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें से कौन सा है जिसको हम ईजिली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं। तो जिनको पढ़ के देख लो, दोनों साइड से क्या होने चाहिए आपके सेम साउंड होने चाहिए। देखो ये है नहीं है, ये है ये है नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन विल बी बी। तो पहले तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस पता होना चाहिए जो आपके बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड सेम होती है। अब स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सही है, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस क्या करती है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ढूंढती है एंड फिर उसमें आपकी कटिंग करती है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, रिपीट हुआ है, तो दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से कौन सा है जो आपके क्लोनिंग वेक्टर की डिजायरेबल फीचर नहीं है। ओरी है, मार्कजिन भी है, सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट दैट इज ऑल्सो, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, तो ये नहीं है डिज़ायरेबल। हमें 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। सेम क्वेश्चन 2023 में आई ना, 1 साल बाद ये रिपीट होता है, दैट इज़ योर डीएनए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर। पीसीआर में इसमें से कौन सा है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होती है एंड सबसे लास्ट में एक्सटेंशन हो जाता है। तो पीसीआर के स्टेप्स याद रखना, DAE, तो इस तरीके से डे। ओके, और यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं, मतलब कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखता है, 20 क्वेश्चंस दैट विल बी इनफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितने अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 180 क्वेश्चंस भी अगर रेगुलर बेस पे लगाते हो, 90 बायोलॉजी के, मतलब नीट के PYQs सॉल्व करो, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें क्वेश्चंस क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। इफ़ यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, तो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, आपको टॉपिक्स भी पता चलेगा कि हाँ कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। तो ये 1 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।